हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे गैब्रियल पेट स्ट्रैप लिमिटेड एसएमई आईपीओ की, जो कि आज ओपन हो गया है और ये 2 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसका कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और इसकी फाइनेंशियली और फंडामेंटली कंडीशन कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाज़ा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करें इसकी डिटेल की, तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज़ पर शेयर और इसका प्राइस है पर शेयर 101 रुपये का, और इसकी लोड साइज़ रखी गई है 1200 शेयर की, और ये कंपनी टोटल इशू लेकर आ रही है 8.06 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इशू है और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी बीएसई एसएमई पर। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है, यानी कि किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 2020 में स्थापित हुई है, यानी कि इस सेक्टर में ये नई कंपनी है, 3-4 साल हुई है, तो इसको सेटल होने में टाइम तो लगेगा। और ये काम क्या करती है, ये भारी सामग्रियों की पैकेजिंग के लिए गैब्रियल ब्रांड नाम के तहत पेट स्ट्रैप का निर्माण और बिक्री करती है। यानी कि ये बेसिकली स्ट्रैप बनाती है जो बड़े बड़े सामान है उसको बांधने में काम आते, और कंपनी कपास की गांठें, जो कपास होती है खेतों में, उसकी गांठें, फाइबर, पैकेजिंग, कागज़, बेकार कपड़े आदि जैसे विभिन्न उद्योगों के लिए विभिन्न आकारों और रंगों में दर्जी पैकेजिंग समाधान के साथ साथ स्ट्रेचिंग पर सीधे प्रिंटिंग का अतिरिक्त विकल्प भी प्रदान करती है। यानी कि उसके साथ साथ ये कंपनी ये काम भी करती है, और ये राजकोट गुजरात में स्थित है, और गुजरात में कपड़े का काम सबसे ज़्यादा होता है। वैसे पूरे भारत में काम करती है और बाज़ार के लिए 10 राज्यों में इसका वितरण नेटवर्क है, यानी कि ये 10 राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। तो कंपनी का सेक्टर काफ़ी बढ़िया है, इनकी डिमांड हमेशा रहने वाली, सेक्टर डिमांडिंग है। अब कंपनी की डिमांड कैसी आती है आगे फ्यूचर में, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी तक इसका फ्यूचर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट था 491 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ 742 लाख, और ये 15 अक्टूबर तक हो गया 1067 लाख। बात करें रेवेन्यू की, तो 2022 में 968 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, 2023 में 1500 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, और 15 अक्टूबर 23 तक इसने 451 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2022 में ये कंपनी लॉस में थी, क्योंकि नई 2020 में स्थापित हुई है, तो स्टार्टिंग में लॉस में रहेगी कंपनियां। तो 3 लाख माइनस प्रॉफिट था इनका, और 2023 में इसने 51 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, और 15 अक्टूबर तक इसने 17 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो यानी कंपनी ग्रोथ अच्छी कर रही है। बात करें नेटवर्थ की, तो 2022 में 183 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर 249 लाख हुई, और 15 अक्टूबर तक 203 लाख हो गई। बात करें रिजर्व की, तो इनके पास रिजर्व में इसी साल 18 लाख है, और बात करें इनके ऊपर बोरोइंग की, तो 2022 में 273 लाख की थी, जो 2023 में बढ़कर 297 लाख की हुई, और ये 15 अक्टूबर तक 630 लाख की हो गई। यानी कि बोरोइंग साल दर साल बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये अपने काम को बढ़ाना चाह रही है, उस वजह से बोरोइंग लेके अपना काम बढ़ा रही है। तो स्टार्टिंग में कंपनियों पे बोरोइंग मिलती है। अब बात करते हैं इसकी अर्निंग पर शेयर वैल्यू की, 1.1 की आ रही है, जो कि काफ़ी कम है, और इसका पी रेशियो है 90 का आईपीओ आने के बाद में, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ये कम होना चाहिए। इसकी आरओई 24% की, ये काफ़ी अच्छी है, और आरओसी है 47% की, यानी कि आरओई और आरओसी दोनों ही ज़बरदस्त है इसकी। और डेप्ट जैसे कि पहले बात कर चुके हैं, इस पर काफ़ी ज़्यादा है, डेप्ट की वैल्यू आ रही है 1.1 की, और फ्यूचर में कंपनी को अच्छी ग्रोथ करने के लिए अपने डेप्ट को कम करना होगा। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो ये 20% की, जो कि ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली उतनी अच्छी नहीं है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस ठीक ठाक कंपनी है। अब बात करें इसकी डिमांड की, यानी कि ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जैसे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाज़ा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में कोई भी प्रीमियम रन नहीं कर रहा है, यानी कि जीरो पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें लिस्टिंग गेंद के चांस अभी तक फिलहाल नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत मिल जाए, और थोड़ा बहुत नेगेटिव में भी लिस्ट हो सकता है, उसका अभी कह नहीं सकते, लेकिन चांस ज़्यादा नहीं है कि सेफली हम इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकें। और ये कंपनी आईपीओ से पैसा जुटा रही है, उनका यूटिलाइज करेगी, जो इसने लोन ले रखा है उसको कम करेगी, और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी, जैसे सोलर पावर प्लांट का इस्टेब्लिश करेगी, उसमें पैसा ये यूटिलाइज करेगी। तो कंपनी का पैसा अच्छी जगह यूटिलाइज हो रहा है कि लोन भी कम हो जाएगा, और कंपनी के ग्रोथ होने के चांसेज भी बढ़ जाएंगे कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। बात करें इस आईपीओ की प्रमोटर होल्डिंग की, तो आईपीओ आने से पहले 100% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि आईपीओ आने के बाद 69% की रह जाएगी, यानी कि आईपीओ आने के बाद भी काफ़ी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग बच जाएगी इसकी।
बात करें इसकी रिजर्वेशन की तो रिटेल कैटेगरी के लिए 50% रिजर्व रखा गया है और अदर के लिए 50% है, यानी कि इसमें आईपीओ के अलॉटमेंट के चांस काफ़ी ज़्यादा है, बट लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेज काफ़ी कम है इस आईपीओ में। अब बात करें इस कंपनी की लॉट साइज की तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए 1200 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 1,21,200 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। अब बात करें इसके अलॉटमेंट की तो इसका अलॉटमेंट आएगा 5 फरवरी को, रिफंड होगा 6 फरवरी को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 7 फरवरी को। अब फ्रेंड हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया, तो फाइनली हमें डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो अभी तक के हिसाब से इसकी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं चल रही है, तो हमें इस आईपीओ को सेफली जाने के लिए अवॉइड करना चाहिए। और अगर इसकी डिमांड 50% की लगभग हो जाती है आज और कल में 2 दिन में, तब हम इसमें सेफली अप्लाई कर सकते हैं, बट इतनी डिमांड नहीं बढ़ सकती किसी भी आईपीओ की एक दिन में, तो चांसेस काफ़ी कम है। बाकी आप अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद में इस आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लेना, क्योंकि एसएमई आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। बाकी मैं इसमें अप्लाई करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। इसके अलावा बहुत अच्छे आईपीओ आ रखे, उनमें अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि लिस्टिंग गेन के चांसेस काफ़ी कम है। और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।